Assalamu alaikum, my dear students. I hope you're doing well by the greatest mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala always bless you with His countless and never ending blessings in this dunya and akhirah. Ameen, thumma ameen. Welcome to Sacred English Academy. Today we are going to learn parts of speech in English grammar. Firstly, we will learn their names. After that, we will try to learn their function in English grammar. So let's get started without further delay. Basically, there are 9 parts of speech in English grammar. Number 1 is noun. Second one is pronoun. Third one is adjective. Fourth one is verb. Fifth one is adverb. Sixth one is preposition, and seventh one is conjunction, and eighth one is interjection, and last one, ninth number, is article. Firstly, we will try to learn what a noun is and how it works in English grammar. Noun. A word that names a person, place, thing, or idea is called a noun. Simply, we can say that a name of person, place, or thing, or idea is called a noun. Any person name, any place name, any thing name, any idea's name can be a noun. नाउन पर्सन एनी पर्सन कोई भी पर्सन किसी भी तरह का पर्सन चाहे वो मेल है फीमेल है कोई एनिमल का नाम है कोई इंसेक्ट का नाम है कोई भी है ठीक है उस तमाम पर्सन्स में इन यानी कि उनके तमाम के नेम होते हैं उन नेम को हम नाउन कहते हैं प्लेसेस में तमाम प्लेसेस आ जाएंगे चाहे वो कंट्री है कंट्रीज नेम है सिटीज नेम है चाहे वो स्ट्रीट नेम है चाहे वो रोड नेम है पार्क नेम है कोई भी नेम है वो सब इसमें आ जाएंगे थिंग में you can see that are multiple things around you and you can see that they have a name you call them their names so they have specific name तो यू कॉल देम विद देयर स्पेसिफिक नेम सो जो थिंग्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनके नाम हैं और नाम के बगैर तो कोई चीज़ नहीं होती ना तो वो तमाम के तमाम नेम भी नाउन में शामिल किए जाएंगे और आइडिया इट्स अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द आइडिया व्हाट इज आइडिया आइडिया व्हाट इज आइडिया ओ आइडिया व्हाट इज आइडिया yes any thought that creates in your mind and that has no any physical being no physical appearance that thing is called idea that only pops up in your mind ओके आपके माइंड में कोई ख्याल पैदा होता है तो उस ख्याल का कोई नाम भी तो होता है ना जैसे आपके दिल में फॉर एग्जाम्पल अगर अब यू आर फीलिंग समथिंग एंड यू आर फीलिंग लव फॉर समवन इट मीन्स दैट क्या चीज फीलिंग पैदा हो रही है वो फीलिंग है इट हैज नो फिजिकल बीइंग इसकी कोई फिजिकल बीइंग नहीं है कोई इसकी इंसानी हैसियत नहीं है जैसे इंसानों की एक बॉडी एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा तो नहीं है ना एनिमल्स में देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा नहीं है लेकिन ये इसके साथ ऐसा नहीं है आइडिया के साथ ऐसा नहीं होता बिकॉज इट पॉप्स अप ओनली इन योर माइंड एंड यू फील दैट यू कैन नॉट टच ओके द आइडिया आइडिया को आप कभी भी टच नहीं कर सकते एक थॉट होता है ख्याल होती है वो गुस्सा हो सकता है वो नाराजगी हो सकती है वो मोहब्बत हो सकती है वो नफरत हो सकती है वो दोस्ती हो सकती है वो दुश्मनी हो सकती है कोई भी ऐसा ख्याल जो आपके माइंड में आता है और जिससे आपकी फीलिंग्स उभरती हैं इमोशंस का नाम जो है आइडिया है ठीक है उन आइडिया का नाम भी होता है क्योंकि आप उसे ना आइडिया नाम देते हैं फिर ठीक है आप महसूस करवाते हैं कि व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ ठीक है एंड टू whom यू आर फीलिंग ठीक है और यानी कि जो जो चीज आपके माइंड में पॉप अप होती है माइंड में क्रिएट होती है और आप उसको दूसरे के लिए दूसरे को महसूस करवाते हो कि ये चीज आपने महसूस किया उसका नाम होता है इसलिए इसका ये भी नाउन होता है इट्स कॉल्ड अ नाउन फॉर एग्जाम्पल अली उस्मान टीचर स्टूडेंट
dog, Lahore, pen, book, chair, and no, love. Love is a feeling. It's an idea. Okay? Love. मोहब्बत, प्यार, ऐसी फीलिंग्स को हम लव कहेंगे। ठीक है। केयर इट्स नाउन है, एक नाउन है। परवाह करना किसी की, यानी ख्याल करना किसी का। एडवेंचर मुहिम को बोलते हैं। और इस तरह की तमाम नाउन, जैसे कि जिंदगी, मौत, क्यामत, फिर उसके बाद खौफ, दुख, दर्द, ये तमाम के तमाम नाउन है। लेकिन कैसे नाउन है ये? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आइडिया होते हैं। ठीक है। होप सो डैट कि आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैटेगरीज। नाउन हैज टू कैटेगरीज। ठीक है। नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। इसको दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया जाता है फर्दर। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। Countable, the name countable indicates itself, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही आपको बता रहा है, it implies that it can be counted। ठीक है। countable noun can be counted easily, इसको आप easily count कर सकते हैं। For example, book, boy, mother, chair, pencil, dog, horse, glass, plate, spoon, uh, hands, eyes. These can be counted easily and you can make their plural as well. Okay, तो वो nouns जिसको हम easily count कर सकते हैं उनको हम countable noun कहते हैं। ठीक हो गया। अनकाउंटेबल की तरफ चलते हैं। अनकाउंटेबल कैसा नाउन होता है? नाउन, द नेम ऑफ अनकाउंटेबल implies itself that it cannot be counted। ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। आप इसको कभी भी नाउन को, इन नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम इजीली। these types of nouns can not be counted। आप इन्हें कभी भी काउंट नहीं कर सकते, because you only can measure them। ओके, आप जस्ट और जस्ट उससे measure कर सकते हैं, because they have a unit। ठीक है। और वाटर है तो वाटर आप देख सकते हैं, वाटर तो कभी भी आपको जो है वो गिन के नहीं मिलता। वाटर तो आपको measurable एक यूनिट होता है जिससे आपको मैयर करके वो मिलता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जितना भी आपको चाहिए होगा, इस तरह से। इसी तरह वो लकड़ी भी, यानी कि जो लकड़ी होती है उसको वो भी कभी आपको मैयर करके यानी कि काउंट करके नहीं मिलती है, वो मैयर के हिसाब से मिलती है। मिल्क, शुगर, राइस, जिसे हम चावल कहते हैं, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, ब्यूटी, खूबसूरती। अब यहाँ पे जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है वो ये है ब्यूटी। ठीक है। ब्यूटी इज अ नाउन बट इट कैन नॉट बी काउंटेड। इट कैन ओनली बी फेल्ट। इसे महसूस किया जा सकता है। वी फील इट ओनली। ओके। एंथ्रोस, सच्चाई को बोलते हैं। स्ट्रेंथ, ताकत, कुवत को बोलते हैं। सिकनेस, बीमारी को बोलते हैं। पेन, दर्द को बोलते हैं। डेथ, जो है आप मौत को बोलते हैं। अब यहाँ पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में एक चीज आपने देखनी है। यहाँ पे एक टॉपिक था, मैंने अवार्ड्स ऑफ स्पीच में पहले ही आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पे आर्टिकल का वर्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल जब आपको पता चल जाता है ना, तो आप यहाँ पे इजीली आ बॉय, आ मदर, आ बुक, आ चेयर, आ पेन, आ पेंसिल, आ डॉग, आ हॉर्स लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे अगर लिखा हो एग, तो यानी कि आप कहेंगे एन एग, तो ये आर्टिकल होते हैं। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट वन इज डेफिनेट एंड सेकंड वन इज इनडेफिनेट। ठीक है। इनडेफिनेट ऐसे आर्टिकल होते हैं जो गैर वाज़ेह होते हैं, जिनका कोई नहीं पता होता, यानी कि उसको ए और एन से जाहिर किया जाता है। यानी कि आम बॉय, आ मदर, आ बुक, आ चेयर, आ पेंसिल, आ डॉग, आ हॉर्स वगैरह। ओके। अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन, यानी कि जो वोल से स्टार्ट हो रहे होंगे वर्ड, उसके साथ हम एन का इंतखाब करेंगे। ठीक है। और अनकाउंटेबल में आ भी हो सकता है, यस, नहीं हो सकता है आ। ठीक है। अब ये नहीं कह सकते आ मिल्क। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते आ वुड, आ शुगर, नो। हाँ, जब तक कि आप किसके साथ प्लूरल की फॉर्म ले लगा सकते हैं, लगा देते हैं, तब तक। जैसे आ कप ऑफ मिल्क, आ कप ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे जो आपने कप ऑफ मिल्क लगाया है ना, उसकी एक फ्रेज लगाई है, उसकी वजह से ये आ लगा है, अदरवाइज आ मिल्क नहीं है ये। ठीक है। और द और दी जो है डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल इंशाल्लाह वेरी सून। बट टुडे वी हैव अ टॉपिक ओनली, nouns, we will come to know about them।
तो मिल्क मिल्क, शुगर, राइस, गोल्ड, सिल्वर, ब्यूटी, ट्रूथ। अब यहाँ पे भी आप कभी भी जो है ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना, जो आइडियाज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उनके साथ कभी भी आप आ या एन में से कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है? कभी भी कुछ नहीं लगाएंगे, ये याद रखिए। आपकी इंग्लिश ग्रामर यहां से स्ट्रांग हो जाएगी। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन द टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन्स क्या हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर? लेट्स सी। देयर आर सिक्स काइंड्स ऑफ नाउन्स। कितनी है? कितनी है? छह हैं, ठीक है। कितनी है? सिक्स काइंड्स होती हैं इसकी। नंबर वन इज प्रॉपर नाउन। लेट्स डिस्कस इट फर्स्टली। Proper indicates itself that it has something particular, okay, or specific, और यानी कि इट हैज अ स्पेशल पर्सनालिटी, ठीक है। अ प्रॉपर नाउन अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, खास, ठीक है। प्रॉपर भी खास को बोलते हैं, इसमें से हम पर्टिकुलर कह सकते हैं या स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। इट्स रियली वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। अ पर्टिकुलर नेम, कोई भी खास नाम, ठीक है, वो कौन सा हो सकता है? किसी भी इंसान का या किसी चीज का या किसी जगह का नाम, लेकिन वो खास होना चाहिए, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जांपल देते हैं, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। असलम। ओके, अब देखें यहाँ पे हम समझते हैं बहुत आसान है इसको, इसका ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। आप इमेजिन करें कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उन तमाम के तमाम नाम, जो उनके जो नाम है, जिनके थ्रू उनको कॉल किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, एड्रेस किया जाता है, वो नाम एग्जैक्टली उनका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर वो पर्सनालिटी को शो करता है उनकी, ठीक है। उनका नाम एग्जैक्टली अगर आप देखें, आपका आपके घर में अगर आपकी फैमिली में दो असलम है ना, तो दोनों असलम की जो पर्सनालिटी है ना, वो अलग अलग होगी। तो उनका नाम यानी कि बताएगा एग्जैक्टली असलम कौन सा असलम, ठीक है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कौन सा असलम, लेकिन हाँ, हर बंदा अलग अलग है, अपनी पहचान खुद रखता है। इसी तरह तमाम नाम, दुनिया में जितने भी इंसानों के नाम है ना, वो आपके पास प्रॉपर होंगे। डेविड, दाऊद को बोलते हैं इंग्लिश में, डेविड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये नाम भी आपके पास वो होगा, प्रॉपर होगा। इस तरह मैं आपके मजीद जो है डाउट्स को क्लियर करती चली जाऊं। किसी का नाम आपके घर में सबा है, अमजद है, कोई भी है, किसी का भी नाम है, ठीक है। आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपके बच्चों का नाम, उस वो तमाम के तमाम नाउन आप प्रॉपर नाउन की लिस्ट में रखेंगे, ठीक है। अब इसी तरह सिटीज में नेम, जितने भी सिटीज हैं दुनिया में, जितनी भी सिटीज हैं, उनके तमाम के तमाम नाम आप यहाँ पे रखेंगी, तो वो प्रॉपर नाउन में ही रखेंगी, क्योंकि वो लिस्ट में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन की लिस्ट में आ जाएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, शेखुपुरा और एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। अब कंट्रीज के नेम आते हैं। ये सिटीज के नाम थे, लाहौर, कराची, पाकिस्तान, सॉरी, लाहौर, कराची, शेखुपुरा, फैसलाबाद एसेट्रा। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास है जो है कंट्रीज के नाम आ जाते हैं, जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके तमाम के तमाम आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्पल। ये कौन सा एप्पल है? व्हाट काइंड ऑफ दिस एप्पल? व्हाट काइंड ऑफ दिस एप्पल? इट्स अ फ्रूट नेम? नो, इट्स नेवर, इट नेवर एवर बी, ओके, इट कैन नेवर एवर बी फ्रूट नेम, बिकॉज इट्स अ ब्रांड, it's a brand's name. You know, Apple has a Apple is a company, okay, and it has a brand. Automatically you can say, and you can say that it has फोन, लैपटॉप, मोबाइल, यानी कि जो आपके पास आईपैड होते हैं, आईफोन होते हैं, वो एप्पल कंपनी के तो होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एप्पल कंपनी का ब्रांड है, तो इसका मतलब ये है कि जो एप्पल के फोन है, वो एग्जैक्टली जो भी उन्होंने क्रिएट किया है, वो एप्पल कंपनी जो है, क्योंकि एप्पल कंपनी है, ये ब्रांड है। जितने भी ब्रांड दुनिया में हैं, उन तमाम के तमाम ब्रांड को हम प्रॉपर नाउन ही कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई फैब्रिक आप लेते हैं, तो फैब्रिक देखा जाता है किस कंपनी से है, मतलब कौन सा ब्रांड पहन रहे हो आप, ठीक है, कौन सा फैब्रिक में ब्रांड पहन रहे हो। निशात कंपनी है, यानी कि निशात का ब्रांड है, या लाइमलाइट से कपड़ा खरीदा है, किधर से खरीदा आपने, तो वो चीज मैटर की जाती है। तो जो निशात हो गया, लाइमलाइट हो गया, या जो आपके पास
या और भी अभी तो फिलहाल जेन में नहीं आ रहे इतने नाम। तो वो तमाम कंपनीज के नाम, ब्रांड्स के नाम आप यहाँ पे प्रॉपर नाउन में ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोको कोला कंपनी है, कोको कोला एग्जैक्टली एक कंपनी है, और यानी कि ये बॉटल्स के लिए स्पेशली हम इस कंपनी को जानते हैं, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं एग्जैक्टली। तो ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह नाइक कंपनी है, मर्सिडीज है, बेंज, हालांकि ये गाड़ियों वगैरह के लिए मशहूर है। गाड़ी कौन सी है, गाड़ी कौन सी कार है, कौन सी जो है कार आप यूज कर रहे हैं, मर्सिडीज है ना। तो एग्जैक्टली ये जो है मर्सिडीज का नाम, मैकडोनल्ड का नाम, टाइटैनिक, टाइटैनिक क्या है, एक शिप का नाम है। शिप मतलब बहरी जहाज होता है। तो शिप का नाम है क्या है, टाइटैनिक। तो टाइटैनिक की वजह से इस शिप शिप मशहूर है, ठीक है। शिप है लेकिन टाइटैनिक शिप है, टाइम शिप का नाम है टाइटैनिक, तो इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। इस तरह बुक का नाम क्या है, द ग्रेट गैट्सबाय। तो ग्रेट गैट्सबाय ने शो किया है कि ये बुक स्पेसिफिक हो गई है, खास हो गई है, पर्टिकुलर हो गई है। स्टार वॉर्स मूवी फ्रेंचाइज है मूवी का नाम, लेकिन वो मूवी का नाम जो होगा वो एग्जैक्टली एक उसकी अपनी एक पहचान है, उस पहचान को हम प्रॉपर मानते हैं, ठीक है। गूगल क्रोम है, बाकी भी क्रोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेब ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं आप, तो गूगल कंपनी का कर रहे हैं, तो गूगल इज अ ब्रांड। तो एग्जैक्टली तो ये क्रोम जो है गूगल क्रोम हो गया। तो एग्जैक्टली जब ये गूगल क्रोम हुआ तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर नाउन की लिस्ट में जाएगा, ठीक है। इस तरह ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स खेल का नाम है, ओलंपिक्स से खेल है, प्रॉपर है, इस वजह से इसको प्रॉपर रखा। वर्ल्ड कप है, खास सादा कप नहीं है, वर्ल्ड कप है ये। तो एग्जैक्टली ये प्रॉपर नाउन है। ईद उल फितर और जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो आप किस दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, और उन कंट्रीज में जो जो भी इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है, उन तमाम इवेंट्स के नाम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे, ठीक है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ईद उल मिलाद उन नबी, और 14 अगस्त हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में दिवाली होती है, और इनका जो क्या नाम है कलर्स डे भी कुछ होता है, क्या कहते हैं उसे, कुछ सेलिब्रेट करते हैं एक्सेट्रा। तो उनका उनके इवेंट्स प्रॉपर है, उनके लिए खास है, उनकी पहचान है, इसलिए वो आएंगे। अब इसी तरह डेज ऑफ वीक हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। इन तमाम के तमाम नामों को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी मंथ्स आते हैं, उन मंथ्स को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मजीद इन शॉर्ट वी कैन सी दैट ऑल द नेम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स के नाम हैं, उन तमाम के तमाम नामों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और एग्जैक्टली जितनी भी सिटीज हैं, उन तमाम सिटीज के नाम को, कंट्रीज के नाम को, डेज ऑफ वीक को, मंथ्स ऑफ द ईयर्स को, फिर इवेंट्स के नेम्स को, ब्रांड के नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। One thing is here to be noted is that you have to first of all the name of every, especially first letter of all the proper names must be capitalized, ठीक है। इसलिए कैपिटलाइज रखना है, इसे बड़ा रखना है, ठीक है। Next, move on to the topic common noun. A common means a name. Common indicates that it's something general. Okay. A common general name, यानी कि common किसे कहते हैं, general आम सा नाम, that is used for a person, place or thing is called a common noun. यानी कि कोई भी आम सा नाम जो किसी इंसान, शख्स या चीज के लिए बोला जाए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। पीपल में देख लेते हैं कौन कौन लोग आ जाते हैं, कौन किन किन के लिए हम इजीली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीपल, थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल्स, फूड वगैरह की लिस्ट सिर्फ आपके आसानी के लिए क्रिएट की गई है यहाँ पे। देखें टीचर, टीचर इज अ नेम, ओके। उस्ताद कहते हैं इसको इंग्लिश उर्दू में। अब देखें टीचर कैन बी स्पोकन टू द मेल टीचर एंड फीमेल टीचर, ओके। दोनों के लिए बोला जा सकता है ना, तो टीचर है। अब यहाँ पर टीचर है, कोई भी टीचर हो सकता है, जब तक उसका नाम नहीं दिया जाएगा, इंग्लिश टीचर, उर्दू टीचर, या उनका नाम ऐड नहीं किया जाएगा, तब तक ये टीचर प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर फीमेल भी होती है, मेल भी होता है, लेडी डॉक्टर और लेडी डॉक्टर होता है, ठीक है। स्टूडेंट तुलबा जो है वो मेल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। फैमिली, फैमिली कोई भी हो सकती है, किसी की भी, हर इंसान की फैमिली होती है, लेकिन जब तक कि फैमिली का की कॉस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं की जाएगी, तब तक ये फैमिली जो है प्रॉपर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल बट फैमिली, ठीक है। तो बट फैमिली, अब यहाँ पे बट ऐड करने की वजह से ये फैमिली प्रॉपर हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको प्रॉपर नाउन की लिस्ट में रखेंगे, नॉट
इस लिस्ट में से निकल के इधर से आ गए। क्यों? क्योंकि हमने इसका कॉस्ट साथ जोड़ दी है। इसी तरह हम प्लेसेस में देख लेते हैं। सिटी, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी। अब यहाँ पे देखिए कौन सी सिटी, नो मेंशन ही नहीं है यहाँ पे, कोई भी स्पेसिफिक सिटी नहीं है। सिटी तो देखो शेखुपुरा भी एक सिटी है, फैसलाबाद भी एक सिटी है, लाहौर भी सिटी है, और मतलब यानी कि सिटी है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है ना, सिटी ओनली, ठीक है, सिटी, नॉट एनी नेम ऑफ एनी सिटी नेम, नो सिटी नेम नहीं, सिर्फ सिटी वर्ड, शहर। शहर हो गया, गांव हो गया, जो है आपके पास कंट्री हो गया, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल हो गया, लाइब्रेरी, और इस तरह के तमाम जो नेम्स हैं जो कि किसी भी नाम पर नहीं बेस करते हैं, ठीक है, उसको कॉमन ही कहेंगे, ठीक है। बुक, चेयर, फोन, कंप्यूटर, कार, किस कंपनी की है मेंशन नहीं है। अगर कंपनी मेंशन की जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक है। ये सादा किताब हो गई, कुर्सी हो गई, फोन हो गया यानी कि मोबाइल हो गया, यानी कंप्यूटर हो गया, कार हो गई, इसके अलावा मैं बैग कह सकती हूँ, इसके अलावा मैं जो है ग्लास कह सकती हूँ। जब तक ये ग्लास, अगर मैंने वर्ड कहा है ना ग्लास, तो हम इसकी कंपनी में अगर मैं कंपनी ऐड करती हूँ तो वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं एनिमल्स में क्या लिस्ट है हमारे पास जी। एनिमल्स में है डॉग, कैट, बर्ड, फिश, हॉर्स, काउ, क्रो, स्पैरो। ये तमाम चीजें, तमाम एनिमल्स के नाम, इंसेक्ट्स में बीज वगैरह सब कुछ। लेकिन अगर आपके पास आप कहें क्या डॉग एक प्रॉपर नाउन नहीं है, नो, नेवर एवर इट कैन बी, बिकॉज डॉग बहुत से है, नॉर्मल आम आम डॉग डॉग पाए जाते हैं, लेकिन जब तक कि आप उसको पेट ना रख लें, ठीक है, आप उसको पेट रख के उसका नाम दें, उसको नाम देने के बाद वो स्पेसिफिक हो जाएगा, आप इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पप्पी डॉग का है नाम है, आपने उसको पेट किया, आपने उसको एज अ फैमिली मेंबर समझा है, जब तक आपकी फैमिली, आप उसको अपनी फैमिली से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो डॉग स्पेसिफिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। कैट, बर्ड, फिश, हॉर्स, इसी तरह ये भी हैं। फ्रूट में देख लेते हैं, हमारे पास लिस्ट है फ्रूट की। कोई भी फ्रूट हो सकता है, ठीक है। तो खाली फ्रूट, फल, सब्जियां, पिज्जा, पिज्जा, और पिज्जा के बाद सैंडविच, सैंडविच के बाद केक, ये तमाम फ्रूट में आ सकते हैं। इसमें फूड में कुछ भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन याद रहे कि वो मेंशन ना हो कंपनी, ठीक है। तो ये चीजें आपने बहुत ज्यादा केयरफुली अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि यही चीजें होती हैं दैट विल बिल्ड अप योर vocabulary. एंड इफ यू नो, एंड इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, यू नो, you may to know that you you nailed it, you nailed it समथिंग। बट मैं कह रही हूँ कि आप अगर इसको लर्न कर लेते हैं अच्छे तरीके से, आपको पता चल जाता है, इनके डिफरेंसेस मालूम हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपको चीज़ों का, ना सिर्फ इंग्लिश का बल्कि तमाम लैंग्वेजेस में आप इजीली गेट कर सकते हैं कि ये क्या है, कैसा नाउन है। Okay, in next class, inshallah, we will see the next kind of a noun, but it's all about today. And thank you so much for watching this video. And if you like my video, please do and subscribe to my channel. Do watch and subscribe to my channel. Thank you.